हाय फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर 3 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर 4 यानी जो कैपेसिटर है, संधारित्र और उसकी धारिता। ठीक है, अब देखिए, चूँकि इसमें क्वेश्चन थोड़े न्यूमेरिकल टाइप्स के भी यानी जिनको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि पूरे एक वीडियो में ये कंप्लीट ना हो, तो इसका हो सकता है तो पार्ट सेकेंड भी क्या होगा, बनेगा। अदरवाइज़ हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, आगे इसका पार्ट 2 भी क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता का मात्रक। आप सबने पढ़ा होगा, संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है। तो देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कैपेसिटर का, सी बराबर, तो सी का इतना फार्मूला होता है, सी बराबर 4πε0 इंटू आर। यानी अगर हम सबको नियतांक मान ले तो क्या हो जाएगा, सी समानुपाती आर। यानी जो धारिता का मान होता है गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, गोले का द्रव्यमान तो नहीं होगा, गोले का आयतन ये भी नहीं होगा, गोले का क्षेत्रफल तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, गोले की त्रिज्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम में क्या करना है, तो कह रहा है कि दिए गए चित्र में विद्युत धारिता कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, ये आपका बिंदु ए है, यहाँ पे क्या है, बिंदु बी है। यहाँ 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र, यहाँ 6 माइक्रोफैराड का और यहाँ 6 माइक्रोफैराड का। समतुल्य धारिता निकालनी है कितनी है। ये क्वेश्चन बीएससी 2016 में क्या है, पूछ चुका है। तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, और भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, पूछ सकता है। तो देखिए, पहले जो 6 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है, हम देखेंगे कि पहले दोनों किस क्रम में है। तो अगर हम ध्यान देंगे तो दोनों किस क्रम में है, तो दोनों है आपका समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। 6 और 6 किस क्रम में है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में हम कैसे जोड़ते हैं, बट्टा में जोड़ते हैं। तो हम निकालेंगे 1/CS बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6। मान कितना आएगा, 2/6। कटाएंगे तो कितना आएगा, 1/3, और पलटेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 3। यानी 6 और 6 का मान क्या आ जाएगा, 3। और जो हमारा अगला डायग्राम बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार का होगा। ऊपर 6 6 का मान कितना आ गया है, 3, तो 3 हो जाएगा। नीचे मान कितना है, 6, तो मान हो जाएगा 6। यहाँ ए है तो ए हो जाएगा, यहाँ बी है तो आपका हो जाएगा बी। ऊपर 6 और 6 का मान कितना हो जाएगा, 3, तो 3, और नीचे 6 है तो क्या हो जाएगा, 6। अब 2 कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, दोनों किस क्रम में है, समांतर में है। तो हम क्या करते हैं, समांतर में सीधे जोड़ देते हैं। तो 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी, 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है कि 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे क्या पूछा जाए, आपसे धारिता पूछा जाए, 64 को बूंदें मिल रही हो, मतलब देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका घनमूल निकालना संभव है। जैसे क्या दिया रहेगा, 27 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, 64 दिया रहेगा, इस टाइप का रहेगा। तो देखिए क्या करना है आपको, देखना है कि कितनी बूंदें हैं। 64 बूंदें हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, 64 का घनमूल निकाल लेंगे। क्या करना है आपको, 64 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल कितना आएगा, 4। अब देखिए, जो भी घनमूल आएगा, इस घनमूल के मान से हम क्या करेंगे, जितनी धारिता दिया उससे गुना कर लेंगे। तो धारिता का मान कितना दिया है, 5 माइक्रोफैराड। तो हम 5 माइक्रोफैराड में 4 से गुना कर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। अगर मान लीजिए कि 64 के स्थान पे 64 नहीं होता, दिया होता कि 8 बूंदें हैं, तो 8 का घनमूल कितना आता, 2। तो हम क्या करते, 5 में 2 से गुना करते, तो मान कितना आ जाता, 10। अगर दिया रहता कि 64 नहीं 27 बूंदें हैं, तो 27 का घन अगर हम निकालते घनमूल तो कितना आता, 3, और 3 में हम किससे गुना करते, 5 है, तो मान कितना था, 15। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस करना क्या है, देखना है कि उसका घनमूल कितना आएगा। जितना घनमूल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जितनी धारिता दिया होगा उससे गुना करेंगे, तो मान आपका निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर, यहाँ पे देखिए, ε0 इंटू ए बटा में डी। अगर कोई हम माध्यम डालेंगे तो यहाँ जहाँ पे ε0 होता है आपको बताया गया होगा, अगर हम माध्यम डालेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा ε0 इंटू εr इंटू ए बटा में क्या हो जाएगा, डी।
यानी हमेशा एप्सिलॉन आर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो सी का मान क्या होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। जब इसका मान, जब ये ऊपर आ रहा है तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हमेशा याद रखिए कि परावैद्युत पदार्थ को डालने पर जो संधारित्र की धारिता होती है उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, यानी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, कह रहा है कि चित्र में दिया गया जो है प्लेट एक्स पर आवेश है, यानी जो प्लेट आपका एक्स है उस पर आवेश ज्ञात करना है। मतलब देखिए यहाँ पे दो गो प्लेट है, एगो वाई प्लेट है, एगो एक्स प्लेट है। धारिता का मान कितना दिया है, 2 माइक्रोफेराड। इस पर 20 वोल्ट है विभवांतर, इस पर 10 वोल्ट है। आपको आवेश निकालना है क्यू बराबर, तो क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है। तो हमको इस पर निकालना है, तो दोनों के लिए सी का मान कितना है, 2 हो जाएगा। इस पर विभवांतर कितना है, 10, तो 2 × 10 मान कितना आ जाएगा, 20 माइक्रोफेराड। आवेश पूछा है, देखिए यहाँ पे माइक्रो कूलम होना चाहिए, ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए आप माइक्रोफेराड में दे दिया है, तो आपको क्या करना है, आवेश चूँकि पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 20 माइक्रो कूलम। तो इस ऑप्शन में कूलम हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए डायग्राम, यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। ए बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। तो देखिए ऐसे डायग्राम में हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को ऊपर से बनाते हैं, यानी टॉप से बनाते कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो 4 माइक्रोफेराड है और ये जो 4 माइक्रोफेराड है, आपको देखना है कि दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है कि समांतर में है। तो देखिए समांतर में कब होगा, दोनों जब एक ही जगह से स्टार्ट होगा, एक ही जगह पे खत्म होगा तब। तो दोनों स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन ये वाला यहाँ पे खत्म हो गया और ये 4 यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब एक ही जगह खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि समांतर क्रम में नहीं है। जब समांतर में नहीं होगा तो किस में होगा, श्रेणी क्रम में। तो दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 और इस 4 का श्रेणी क्रम में मान निकाल लेंगे। मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/CS बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2/4। कटेगा तो कितना होगा, 1/2। पलटने पर मान कितना आ जाएगा, 2। मतलब 4 और 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो जो हमारा डायग्राम अगला बनेगा उसमें ये 4 और 4 2 नहीं रहेंगे, ये 4 और 4 2 नहीं रहेगा, दोनों मिट जाएगा और इसके स्थान पे मात्र एक कैपेसिटर आएगा और यहाँ पे, और इसका मान कितना हो जाएगा, 4। ये ऊपर वाला सब नहीं रहेगा, मात्र 2 आएगा। ये कैपेसिटर आपका आ जाएगा, 2 के स्थान पे 1 आएगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ जाएगा 2। अब ये 2 और ये 2 किस क्रम में है, तो आप देख सकते हैं दोनों यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। दोनों किस क्रम है, समांतर में है। तो 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा, 4। तो जो हमारा अगला डायग्राम बनेगा उसमें ये वाला मिट जाएगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा और यहाँ मान कितना आएगा, 4। जो अगला डायग्राम होगा इस टाइप का हो जाएगा। अब जब यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तीनों जगह 4 है, और ये आपका ए हो गया बिंदु और ये क्या हो गया, आपका हो गया बिंदु बी। तो ये 4 जो है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म है। ये 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। ये 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। मतलब तीनों किस क्रम में है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे 1/CS तो क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी मान कितना आएगा, 3/4। क्योंकि CS निकालना है तो जब हम CS निकालेंगे तो पलट देंगे तो मान कितना आएगा, 4/3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, 4/3। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 2012 में। चलते हैं आगे, कह रहा है कि ए तथा बी के बीच फिर पूछा है कि समतुल्य धारिता निकालें। तो ये आपका बिंदु ए हुआ, ये हो गया बी। देखिए समतुल्य निकालने के लिए पहले हम देख रहे हैं कि 3 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड दोनों किस क्रम में है। तो देखिए दोनों यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है, यानी दोनों समांतर क्रम में है। एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, एक ही जगह पे खत्म हो रहा है। तो समांतर क्रम में समतुल्य निकालने के लिए हमको सीधे जोड़ना पड़ता है। तो सीधे हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो जो हमारा अगला डायग्राम बनेगा ऐसे बन जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 5। और फिर यहाँ पे आपका बी है तो बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे कितना दिया है, 4। अब देख रहे हैं कि 5 और 4 किस क्रम में है। तो 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म। 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म, श्रेणी क्रम में। तो जब हम निकालेंगे 1/CS तो हम कहाँ जोड़ेंगे, बट्टा में। तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 4 में 20 से भाग करेंगे तो 5 और 5 में करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा, 9/20। चूँकि 1/CS है, इसको पलटना पड़ेगा। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/9। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी 20/9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, सी, यानी सब का मान कितना है, सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। तो परिणामी धारिता का मान क्या होगा। मतलब देखिए 3 गो संधारित्र है, प्रत्येक का मान कितना है, सी है। कहाँ जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ लेते हैं, मान कितना आएगा,
हम निकालेंगे 1/CS का मान, तो क्या जोड़ेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो कितना आएगा 3/C। चूँकि आपको CS निकालना है तो जब भी आपको CS निकालना होगा नीचे वाले को भेजना होगा ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, तो C कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 कहाँ आएगा नीचे, तो C/3 होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C बटा में क्या आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि प्रभावी 5 माइक्रोफैराड, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन का कोई फार्मूला नहीं है, इसको क्या करना है तो खुद लॉजिक लगाना है, सॉल्व करना है। मतलब देखिए आपके पास 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र दिए गए हैं और आपको क्या करना है 5 मंगाना है, तो आप कैसे मंगाएंगे। तो देखिए अगर हम 2 को लेंगे तो 5 आएगा नहीं, चाहे आप दोनों को समांतर में जोड़ेंगे तो मान 4 ही आएगा, श्रेणी में जोड़ेंगे तो मान 1 आ जाएगा, तो 2 को से तो होगा नहीं। अगर हम मान लेते हैं 3 को ले लेते हैं, तीन को लेते हैं तो कितना होगा 2 दूना का 4 दूना का 6 होगा। तीनों को हम समांतर क्रम जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा 6, तो 6 तो चाहिए नहीं 5 चाहिए। अगर हम मान लेते हैं इन दोनों को हम जोड़ देते हैं श्रेणी समांतर क्रम में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 में हम इसको जोड़ेंगे अगर 2 माइक्रोफैराड को, तभी 5 नहीं आएगा 4.5 आएगा। तो हम कौ को लेंगे 4 को लेंगे। अब 4 को लेंगे तो क्या करेंगे देखिए इसको और इन दोनों को हम जोड़ देंगे समांतर में, तो 2 और 2 का मान कितना हो जाएगा 4। इस 2 को और इस 2 को हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, तो 2 और 2 का मान कितना आ जाएगा 1, और फिर ये 4 और 1 को हम जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा 5। मतलब यहाँ पे डायग्राम देखिए, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, दोनों समांतर क्रम में है तो मान कितना आ जाएगा 4, 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। क्लियर। अब देखिए क्या करना है, फिर इसके समांतर क्रम में क्या करना है 2 कैपेसिटर जोड़ना है, तो एक यहाँ जोड़ दिया गया, एक यहाँ जोड़ दिया गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, तो 2 और 2 का मान कितना होगा 1, तो 2 दूना का 4, एक कितना हो जाएगा 5। तो 5 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त करने के लिए कम से कम को जोड़ना पड़ेगा 4 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड है, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड है और संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और उनके सिरों पर कितना वोल्ट दिया गया है, तो 1200 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया गया है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 2018 में चूंकि पूछ चुका है, तो आपको पहले देखना है कि संधारित्र को कहाँ जोड़ा गया है। तो हम देख रहे हैं कि जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, तो आपको याद करना है कि श्रेणी क्रम में संधारित्र के लिए किस राशि का मान समान होता है, आवेश का समान होता है कि विभवांतर का। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि श्रेणी क्रम के लिए संधारित्रों पर आवेश का मान समान होता है, मतलब दोनों पर आवेश का मान क्या होगा सेम होगा, इस पर भी और इस पर भी। यानी हम पहले आवेश निकाल लेंगे, तो आवेश का फॉर्मूला कितना होगा Q बराबर हो जाएगा CV। C का मतलब क्या होगा समतुल्य धारिता। तो यहाँ 2 को धारिता है 2 और 4, दोनों किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, तो हम पहले निकाल लेंगे समतुल्य धारिता का मान कितना होगा। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है 1/CS, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में, 4 से 1 बार में, यानी 3/4 पलटेंगे तो मान कितना आएगा 4/3, यानी आवेश का CS का मान कितना आ गया 4/3। तो यहाँ देखिए C, तो C का मान हो गया 4/3 और विभवांतर कितना दिया है 1200 वोल्ट, तो 1200, 3 से कट जाएगा 400 बार में, 400 से गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 1600 कूलम, यानी आवेश का मान कितना आ गया 1600 कूलम आ गया। अब देखिए जब आवेश 1600 आ गया तो आपको पूछ रहा है कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। तो V का फॉर्मूला होता है Q बटा में C। Q का मान कितना है 1600, दोनों पर 16 ही सही होगा, तो 1600 हो गया बटा C। C का मान कितना है 2 पर निकालना है, तो 2 से हम भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। मतलब ये जो 2 माइक्रोफैराड का इस पर आवेश कितना होगा 800 होगा। अगर पूछता कि इस पर आवेश कितना है, तो V बराबर क्या होता है Q बटा C, Q का मान कितना है 1600, तो 1600 बटा में C, तो C का मान कितना है 4, 4 से भाग करेंगे तो मान कितना आता है 400। तो इसके लिए आंसर कितना हो जाता है आपका 400। अगर पूछता 4 वाले पर तो मान आता 400, 2 वाले पे पूछ रहा है तो मान कितना आ गया हमारा 800। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को, मतलब सबकी धारिता समान है, तो मान लेते हैं सबकी धारिता C है, कौ है 3 गो संधारित्रों को क्या करना है श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, अगर 3 संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता का मान कितना दिया है 6 दिया है। अब देखिए 1/CS का फॉर्मूला होगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, मान कितना आएगा 3/C।
पलटेंगे तो सी एस बराबर कितना हो जाएगा आपका C/3। सी एस का मान कितना दिया है, तो दिया है 6 है, तो अगर हम 6 रख लेते हैं तो 6 बराबर C/3, तो C का मान कितना आएगा, तो C बराबर 36 कितना हो जाएगा 18, यानी C का मान कितना होगा 18, यानी एक उस संधारित्र की धारिता कितनी 18 है। अब कह रहा है कि यदि उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो मान कितना होगा। तो अभी हमने देखा कि एक संधारित्र पर धारिता का मान कितना है 18 आया है। इसी प्रकार के कौ गो संधारित्र हैं, 3 गो है, तीनों को कहाँ जोड़ना है समांतर क्रम में, तो समांतर में हम सीधे जोड़ देते हैं। तो CP का फॉर्मूला कितना होगा 18 + 18 + 18, तो मान कितना आ जाएगा 54 माइक्रोफैराड। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, 54 हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा आपका, फैराड हो जाएगा, 54 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी चालक की धारिता, तो देखिए धारिता का ये फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा में भी, यानी आवेश बटा विभवांतर। पहला है कि आवेश और विभव के गुणनफल, तो गुणनफल तो होता नहीं है, गुणनफल तो होगा नहीं। विभव और आवेश का अनुपात, पहले विभव है तो विभव ऊपर नहीं होता है। फिर कह रहा है कि आवेश और विभव का अनुपात, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा C कि हाँ आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह क्या है। तो देखिए संधारित्रों के श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है और संधारित्रों के समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा D, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका D नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि समान धारिता के इन संधारित्रों को पहले जोड़ा गया समांतर क्रम में, फिर जोड़ा गया श्रेणी क्रम में, और फिर दोनों अवस्थाओं में धारिताओं का अनुपात कितना होगा, हमको ये निकालना है। देखिए तो अगर हम मान लेते हैं कि हम पहले जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो फार्मूला क्या होगा CP, सबकी धारिता सेम है, तो C + C कहाँ तक जोड़ना है, N तक, डॉट 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 प्लस N। तो क्या करना होता है, अगर हम N तक जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, N में पहले वाले से गुना कर लेते हैं। तो CP का मान कितना हो जाएगा, N में होगा C से गुना, तो हो जाएगा NC, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा में आपको निकालना है 1/CS, तो क्या जोड़ेंगे 1/C + 1/C प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, N तक। तो फिर क्या करेंगे, N में इस 1/C से गुना कर लेंगे, तो मान कितना आएगा 1/CS बराबर N/C। पलटेंगे, हमको CS निकालना है, तो क्या हो जाएगा C/N। अब दोनों का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो हम निकालेंगे CP/CS बराबर, तो CP का मान कितना आया है NC, और इसका मान कितना आया C/N, तो C/N। C से C तो कट जाएगा, N ऊपर जाएगा तो गुना होगा, तो हो जाएगा N², और बटा में कुछ नहीं तो 1 बचा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा N² अनुपात 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा हमारा B, N² अनुपात 1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। तो अभी बताया गया आपको गोले की त्रिज्या के, तो ऑप्शन हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए दो को अगर हम आवेशित चीजों को जोड़ेंगे धारा का प्रवाहित नहीं होती है, अगर दोनों पर विभव का मान क्या हो, समान हो। तो विभव समान रहता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता, अगर विभव अलग अलग होगा तो क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है, प्लेटों के आकृति पर निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच के अंतराल पर भी निर्भर करती है, लेकिन प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखिए 1 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा है, मतलब इस प्रकार का डायग्राम है, 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, और फिर इसके श्रेणी क्रम में 0.5 है, यानी यहाँ पे कितना है 0.5 है, यहाँ पे 1 है यहाँ 0.5 है, तो समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो पहले ये 1 है समांतर क्रम में, इसका मान कितना आ जाएगा 2, तो अगला डायग्राम में यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2, और इसके श्रेणी क्रम में कितना है 0. यहाँ पे आपका 5 है, तो यहाँ पे होगा 0.5। दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में, तो हम बटा में करके निकालेंगे, तो बटा में निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, हो जाएगा 1/CS बराबर, उसका मान कितना आया था 2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस इसका हो जाएगा 1/0.5, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2, 1 तो 1 हो जाएगा, इसे कितने बार में कटेगा, तो 5 के 20 4 बार में, कितना आएगा 5/2, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4, 5 के 20। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा D। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर कि दो समान संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है C है, विभव कितना है V1 है, का विभव कितना है V2 है।
V2 V हो तक हम आवेशित करके उनके ऋणात्मक सिरों को एक साथ धनात्मक सिरों को एक साथ परस्पर जोड़ देंगे तो संपूर्ण ऊर्जा ह्रास कितनी होगी। अब देखिए ऊर्जा ह्रास आपको निकालना है, तो देखिए इससे पहले आपने ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला पढ़ लिया है। देखिए ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 बटा 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतना फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो डेल्टा यू तो हो जाएगा डेल्टा यू। अब देखिए C1 C2 दोनों का मान कितना है, C है, तो C1 का स्थान पे क्या हो जाएगा, C, तो हो जाएगा C इंटू सी बटा में 2 तो 2 C1 प्लस C2 का मान कितना हो जाएगा, C प्लस C इंटू हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो C में C से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, C स्क्वायर, तो हो जाएगा C स्क्वायर। नीचे कितना है देखिए 2 है और C प्लस C कितना हो जाएगा 2C, तो 2 इंटू 2C और V1 माइनस V2 तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक उसी से स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा C, तो C बटा में क्या बचेगा 2 दूना के 4 तो 4 और हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना रहा है C बटा 4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है, पहला यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, एक सेकेंड रुकिए, 1/4 C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो ये नहीं होता है, होल स्क्वायर होता है। इसमें होल स्क्वायर नहीं, इसमें भी होल स्क्वायर नहीं है, ये दो ऑप्शन पहले ही कट गया, बचता है 2 क्या V1 प्लस V2 होता है, तो जी नहीं, V1 प्लस V2 भी नहीं होता है, क्या होता है V1 माइनस V2। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला सिर्फ याद होता कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होता है तब आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में कितनी होगी। अभी आपको बताया गया था कि जितने भी बूंदे दिया गया है उनका क्या करना है, आपको घनमूल निकालना है। तो कौ गो बूंदे हैं, 8 गो बूंदे हैं, तो 8 का घनमूल कितना आएगा 2। तो जो बड़ी बूंद की धारिता होगी कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि सी धारिता कि एक संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश का मान हम 2Q कर देंगे तो ऊर्जा का मान कितना होगा। अब देखिए ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखिए वैसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें C और Q ही आता हो, क्योंकि यहाँ C और Q दिया है तो ऊर्जा का ये फॉर्मूला होगा। मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन में ऊर्जा का मान U1 बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बटा 2C, आपने पढ़ा होगा। तो समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 में क्या करना है, तो इस आवेश का मान दुगुना करना है, तो Q का स्थान पे कितना हो जाएगा 2Q का स्क्वायर बटा में 2C। तो 2Q का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर बटा में 2C। अगर हम 4 को कॉमन निकाल लें तो 4 इंटू क्या बचेगा Q स्क्वायर बटा 2C। तो 4 तो 4 इंटू तो इंटू Q स्क्वायर बटा 2C किसका मान है, U1 का मान है, तो हो जाएगा U1। यानी U2 का मान कितना आ रहा है 4 गुने U1, इतना ही ना आ रहा है, यानी कितनी गुना हो जाएगी 4 गुनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, 4U हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। देखिए मतलब अगर हम वायु के बीच कोई भी पट्टी रखेंगे तो धारिता का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि आवेशित गोले पर जिस पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, आवेशित चालक गोले पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाए तो इससे क्या होता है। कह रहा है कि गोले की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो नहीं, संरक्षित नहीं रहती है। दूसरा, कुल आवेश संरक्षित रहता है, तो हाँ ये ऑप्शन सही है, आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा है कि ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित होगा, तो जी नहीं। फिर है कि यदि कोई भी संरक्षित नहीं होगा तो ये भी नहीं है, सिर्फ आवेश संरक्षित होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफैराड है और इसके प्लेटों के बीच अंतराल कितना है 6 है। मतलब देखिए 2 गो प्लेट था, इसके बीच दूरी कितना था 6 mm का था। जब 6 mm दूरी था तो संधारित्र का मान कितना था 15 था। कह रहा है कि अब दोनों प्लेटों के बीच हम 3 mm मोटाई की एक तांबे की प्लेट डाल देंगे। अब देखिए जब हम 3 mm मोटाई की तांबे की प्लेट डाल देंगे तो पूरा डिस्टेंस 6 था, 6 में से 3 तो यही घेर लेगा, तो डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 3 ही न बचेगा। मतलब देखिए पूरा डिस्टेंस 6 था, अपने 3 mm लंबाई के एक डाल ही दिया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब दूरी का मान 6 से कितना हो गया 3, यानी दूरी का मान आधा हो गया। अब देखिए जब दूरी का मान आधा हो जाता है तो कैपेसिटर का मान कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। कैसे, तो ये फॉर्मूला है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A बटा में D।
ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से आप दूरी को आधा करके देखिए, अगर हम दूरी को आधा कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा में डी, यानी संधारित्र का मान कितना गुना हो गया, 2 गुना होगा। तो यहाँ भी दूरी 6 से कितनी हो गई, 3 हो गई। तो संधारित्र का मान 15 था, इसका अब मान क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो 15 का दुगुना कितना हो जाएगा, 30। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इस डिस्कशन को यानी इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 25 तक ही देखते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, 25 के आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू। जब मिलेंगे अगले लेक्चर में तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से अपना स्टार्ट करेंगे, 25 तक आप याद रखिएगा, आपका ख़त्म हो चुका है।